अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये क्या अनर्थ करवा दिया आप लोगों ने। एक जिंदा इंसान की पुण्यतिथि करवा दिया हमसे। इतना बड़ा अपशगुन। इतनी घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो तुम? अपने दादा ससुर की जगह अपने ससुर की तस्वीर बना दी। जीते जी इनकी पुण्यतिथि करवा दी। मेरे सुहाग पर इतनी बड़ी नजर लगा दी तुमने। जिस इंसान ने तुम्हें अपनी बेटी माना, बहू बनाकर तुम्हें अपने घर लेकर आया, उसकी मृत्यु की कामना कर रही हो। मुझे विधवा और मेरे बच्चों को अनाथ बनाना चाहती हो तुम। आज तो हद ही हो गई। मेरे पति की शांति पूजा तक ठीक से नहीं होने दी इस लड़की ने। क्या कहा था तुझे? सिर्फ एक फोटो फोटोग्राफर को देनी थी बस ना, वो भी तो ठीक से नहीं दे पाई। क्यों किया तुमने ये रुचिता? क्यों? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तकलीफ क्या है तुम्हारी। किस बात का बदला ले रही हो हम सबसे तुम? पापा जी, मैं कोई बदला नहीं ले रही हूँ, वो ये सब मुझसे गलती से हो गया। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे इन सॉरी से सब सही नहीं हो जाएगा। तेरे पापा की पुण्यतिथि तो कराई दी है तुमने। जानती हो निहार जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। वो एक्चुअली सुबह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा भी गिर गया, तो शायद इसमें ही कोई प्रॉब्लम हो गया। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है निहार जी। दिखाई नहीं दे रहा है मतलब? सुबह घर में मच्छर वाले आए थे, उसके धुएं से शायद मेरी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि तब से ही मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने चश्मा भी साफ किया, आंखों में ड्रॉप्स डाले, बर्फ लगाए, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। वाह, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मच्छर वाले धुएं से आज तक कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचा है जो तुम्हें पहुंचेगा? सही कह रही है पूनम। रुचिता, अब तुम्हारे झूठ मेरी बर्दाश्त की सीमा से पार हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं मेरी सारी मर्यादाएं भूल जाऊं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शुरू हो गई इसकी नौटंकी।
जल जाती तो? जल जाती? क्या 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 है यहाँ पे? मॉम, डैड, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये नाटक कर रही है? एक छोटी सी गलती छुपाने के लिए कोई अपनी जान को खतरे में तो नहीं डालेगा ना? रुचिता, तुम्हें अगर इतनी तकलीफ थी तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मौका नहीं मिला पापा जी। मैंने सोचा मैं बता दूं, फिर सोचा कि पूजा के बाद सबको बता दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसे बुला लेता हूँ। वो तुम्हारा चश्मा चेक कर लेगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो चश्मा चेंज भी कर लेगा। लेकिन वो कल ही आएगा, तो प्लीज तुम संभल के चलो। और अगर तभी भी तुम्हारी आंखें ठीक नहीं होती है तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। पूनम, चश्मे का सच सामने आ गया, हमारा सच भी बाहर आ सकता है। कुछ करो। बेटा, आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था तुम्हें बगैर चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता। सॉरी बेटा। तुम्हारा चश्मा कहाँ है? ये तो टूट गया। टूट गया? चलो खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब पूजा संपन्न करते हैं। सब लोग बैठ जाओ। बिना तस्वीर के ही पूजा कर लेंगे। पता नहीं अब बाबूजी की छोटी वाली तस्वीर भी कहाँ होगी। निहार जी, दादाजी की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन हम उनके किसी निशानी के साथ तो पूजा कर सकते हैं ना? पापा, दादू ने अपने आखिरी टाइम में मुझे ये अंगूठी दी थी। हम इसे रखकर पूजा कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आपका बेटा सही कह रहा है। ठीक है, चलिए पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। अवश्य। थैंक्स फॉर द आइडिया। मेरी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई है, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। तुम ठीक हो? I'm sorry, I'm so sorry निहार जी। वो मैं पानी पीने के लिए उठी थी, गलती से वो हाथ टकरा गया। और रिलैक्स। इतना घबरा क्यों रही हो? आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके। मैं नीचे से पानी लेके आती हूँ। तुम रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं निहार जी, आप रुकिए, मैं लेके आती हूँ।
तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं मैं ले मैं ला रहा हूँ ना। इतनी रात में कौन फोन कर सकता है? हो सकता है फैक्ट्री से फोन होगा। कोई इम्पोर्टेंट फोन हुआ तो इतनी रात में तो कोई यूं ही फोन नहीं करेगा। मैं ऐसा करती हूँ, फोन उठा के इम्पोर्टेंट मैसेज ले लेती हूँ। ये लो, तुम पानी पियो। निहार जी, आपका 2-3 बार फोन आ चुका है। अमृता, आई लव यू डम्बो। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है अमृता। I'm done with you। ये लो, तुम्हारा नया चश्मा। थैंक। क्या नए चश्मे में मोटा लग रहा हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, वो आपके सर पे। नए चश्मे में कुछ ज्यादा साफ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? जी एकदम साफ। उप्स, क्या हुआ? ये टैग निकालना तो भूल ही गया। मैं निकालती हूँ। मैं नाश्ते की तैयारी करके आती हूँ। ये लड़की अब मेरे पीछे क्यों पड़ी? मेरी जिंदगी बर्बाद कर कर अब फोन क्यों कर रही है मुझे? बेटा अब तो दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? अच्छा बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 3। शाबाश, चलो एक मुसीबत तो खत्म हुई। अच्छा बेटा, हम ना हर महीने माताजी के मंदिर में 11 किलो के लड्डू निहार के नाम पर चढ़वाते हैं। तो इस बार तुम माताजी के मंदिर चली जाओ, किचन में लड्डू एक डिब्बे में रखे हैं, ले जाकर बांट दो। जी। इस बार कोई गड़बड़ मत करना। नहीं दादी जी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। पंडित जी,
ये माँ ने निहार जी के नाम के लिए भोग दिया है। मैं माता रानी को भोग लगा रहा हूँ। पंडित जी, वहाँ पे क्या हो रहा है? बेटा, ये मन्नत का वृक्ष है। इस पेड़ पर जो अपनी मन्नत की चुनरी और मौली धागा बांधकर परिक्रमा करते हैं, उसकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। देवी माँ, वैसे तो आपने आज तक बिन मांगे ही मेरी हर मन्नत पूरी की है, लेकिन फिर भी मैं मेरे और निहार जी के रिश्ते के लिए आपसे आज मन्नत मांगूंगी। माँ, मेरे और निहार जी पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। वैसे तो हम हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुछ कमी सी लगती है। इसलिए मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि हमारे रिश्ते और ज़्यादा गहरे होते जाएं, हमारे बीच कभी कोई दरार ना आए। हालात और वक्त चाहे कैसे भी हो, हमारा एक दूसरे पर विश्वास न डगमगाए। आज तक जैसे एक दूसरे का साथ देते रहे, आगे भी वैसे ही साथ देते रहे। मेरा और निहार जी के रिश्ते का गठबंधन हमेशा ऐसे ही मजबूत रहे। किसी भी तूफान में वो इतना ढीला ना पड़ जाए कि हमारा रिश्ता टूट जाए। कौन हो तुम? तुम्हारी ये हालत किसने की है? मेरी मदद कीजिए मैडम। हाँ हाँ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पहले मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और ये हालत किसने की है तुम्हारी? मार डालेंगे मेरे को। इतनी आसानी से कौन ही बच सके तू? सारे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बदतमीजी है? देखिए, आप ऐसे यहाँ ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हाँ, कौन लोग के काम है? तू या ये पंडित? अरे ये माता रानी का मंदिर है, यहाँ सब शोभा देता है। हटो यहाँ से। आप लोग चले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। तू छोरी बिना बात मुसीबत मोल ले रही है। छोड़ दे वाने। हम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। रुको तुम। ये लोग मार डालेंगे। चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे मैडम। देखो, तुम लोग चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे इसके लिए दुश्मनी मोल मत ले। तो कौन सी सारी बहन लागे? बहन जैसी ही है मेरी। खून का नहीं सही, पर इंसानियत का रिश्ता है हमारा। सहारे का, हिम्मत का रिश्ता है हमारा, जो तुम जैसे गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए काफी है। तू बड़ी झांसी की रानी बन दी है। लगता है तारे को भी सबक सिखाना पड़ेगा। देखो मैं
क्योंकि हम औरत की ढाल वो दुर्गा है। जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ, मारो मारो, मंदिर में आके ये लोग तमाशा कर रहे हैं। जाओ यहाँ से, जाओ। मारो इनको, मारो, मंदिर में तमाशा मचा रखा है इन्होंने। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तेरे को। चलो। शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। आप नहीं होती तो वो लोग मुझे मार ही डालते। मेरा कोई एहसान नहीं था, ये मेरा फर्ज था। तुम ये सब कैसे? इस पेड़ पर जो अपनी मन्नत की चुनरी और मौली धागा बांधकर परिक्रमा करते हैं, उसकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? सुनहरी। सुनहरी। और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या हुआ है? काम मांगने गई थी मैडम, तब से पीछे लगे हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं, दोबारा आ जाएंगे मैडम। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं करेंगे ये। हम एक काम करते हैं, पुलिस में चल के कंप्लेन कर देते हैं। अब नहीं, पुलिस में नहीं जाना है। हो सके तो कुछ दिन रहने की जगह चाहिए बस। पुलिस में नहीं जाना। देखो, डरो मत। अगर हम पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे तो ये लोग वापस आ जाएंगे, वापस तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। तुम समझ रही हो ना? हम गरीब लोग कहाँ पुलिस के चक्कर काटेंगे मैडम। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, पर पुलिस में नहीं जाना। सुनहरी, मेरी सुनहरी, रुको। कहाँ जा रही हो तुम मेरे साथ चलो। तुम्हें क्या बोल रही हो बेटी? पंडित जी, मेरी दादी कहती हैं कि किसी की मदद के लिए अगर आप एक हाथ बढ़ाओ तो हमारी ज़रूरत के लिए 100 हाथ आगे आ जाते हैं। और ज़िंदगी की राह में तो हम सबको किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ती है ना। पर बेटा, आपको यकीन है कि आपका फैसला सही है? पंडित जी, ये सब माँ के दरबार में हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इनकी ही मर्जी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। सुनहरी, शुक्रिया मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये लो बेटा, माता रानी आपकी रक्षा करेंगी। 1 मिनट। देवी माँ, ये चुन्नी गलती से गिर गई, लेकिन मेरी मन्नत को पूरी होने दीजिएगा। जी सुदेश जी, हाँ मैंने ही उस नेकलेस पे पन्ना लगाने को कहा था। क्लाइंट की वही डिमांड थी। ओके। सुनहरी,
सॉरी निहार जी, मैं निकाल देती हूँ, गलती से हो गया होगा। आउच! कौन है ये रुचिता? यहाँ क्यों आई है? तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं नहीं माँ, ये सुनहरी है। वो एक्चुअली मंदिर में ना बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मैं जब वहाँ पे गई, मैं बोल रही हूँ पीछे हटो, पीछे हटो यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तेरे को। इतना कुछ होने के बाद तुम इसे यहाँ लेकर आ गए? अगर वो गुंडे इस घर के पीछे पड़ गए तो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? सॉरी माँ, लेकिन इसकी जान खतरे में थी। अगर मैं इसको वहाँ पे अकेला छोड़ देती तो पता नहीं क्या हो जाता। बस कुछ दिन के लिए आई है, फिर ये वापस चली जाएगी। और अगर इतने दिनों में कोई पुलिस केस वगैरह हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते, कौन है, कहाँ से आई है। अगर हम फंस गए तो? बिल्कुल, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी भी ऐरे गैरे को उठा के तुम ले आए यहाँ पे। देखो, तुम्हें इसकी मदद करनी है, कुछ पैसे वैसे दे दो, पर घर में लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। थोड़े दिन रहने के लिए शरण दे दीजिए। आप जो काम बोलोगे, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, मैं सब करूँगी। मैडम प्लीज़ मुझको घर से मत निकालिए। मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी, कोई एहसास भी नहीं होगा कि मैं हूँ यहाँ पे। प्लीज़ मैडम मत निकालिए। सुनहरी, माँ, वैसे भी हमें काम वाली की ज़रूरत है, तो हम इसी को रख लेते हैं ना। भाभी, वो मैं एजेंसी से बुलवा लूंगा। शांत हो जाओ यार। तुम्हारी चौखट पे जब कोई मदद मांगने के लिए आता है तो ऐसे खाली हाथ नहीं लौटाते। रहने दो इसे यहाँ। कल को अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा। थैंक यू पापा जी। सुनो, यहाँ रहना है ना तुम्हें, तो अपना चेहरा तो दिखा दो। ये क्या, पूरा चेहरा दिखाओ। जी, वो मेरे आधे चेहरे पे बचपन से दाग है। समाज ऐसा चेहरा देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं ढाक कर रखती हूँ। कोई भी देखेगा तो डर जाएगा। ठीक है, तुम ढाक कर ही रखो। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा चेहरा देखने का। रुचिता, अब तुम इसे लेकर आई हो ना यहाँ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे अच्छी तरह से घर के काम समझा दो और किचन भी दिखा दो। और ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ऑफिस जाके आता हूँ पुनः। जी। सुनहरी, चलो। सुनो, तुम्हें इसकी मदद करनी है, ठीक है, करो। मगर जिस भोलेपन से तुम इसकी मदद करके इसे यहाँ लेकर आई हो ना, उसी भोलेपन से इस पे अंधा विश्वास मत करना। बी केयरफुल।
इसके आने से ही तुम्हारा हाथ कट गया। सोचो आगे क्या क्या हो सकता है। निहार जी, हाथ तो मेरे गलती की वजह से कटा है ना, इसमें इसकी क्या गलती? ठीक है, मगर अगर इसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें कहूंगा। नहीं निहार जी, कोई गलती नहीं होगी, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। निहार जी, थैंक यू। हद है। कहा तो हम रुचिता को घर से निकालने की कोशिश कर रहे थे और वो अपने जैसी दूसरी ले आई। हमारे घर को आश्रम बना के रख दिया है और उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे नरेश के ऊपर आ रहा है। क्या जरूरत थी उसे रुचिता की बात मानने की? कोई बात नहीं माँ जी, मुझे भी ना वो लड़की कुछ खास समझ में नहीं आई। कोई ना कोई गलती वो जरूर करेगी जिसकी गाज गिरेगी रुचिता पर, और अंत में फायदा हमारा ही होगा। देखो, ये माँ और पापा जी का कमरा है, ठीक है? और ये हॉल है यहाँ पे, हाँ? और ये है दादी जी का कमरा, हाँ? और मैं तुम्हें भैया भाभी का, ऊपर से लेफ्ट ना भैया भाभी का कमरा, और उसके बाद मेरा और निहार जी का, ठीक है? और वहाँ पे वो रसोई घर। तुम्हें कैसे पता? जी, आपका पूरा घर शायद वास्तु के हिसाब से बना है ना? हाँ। वो मेरे चाचा ना वास्तु के पंडित है। अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनसे काफ़ी जानकारी मिली थी, तो बस इसलिए अंदाज़ा लगाया। ओके, अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, हाँ? जी दीदी। अच्छा। तो ये सुनहरी, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? चलो। जी दीदी। आज सुबह से कुछ ज्यादा ही तूफानी हवा चल रही है। शायद वहां पे कोई है। कौन है यहाँ? ओ, लगता है हवा की वजह से कुछ हिला होगा।
अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरा टॉवल देना प्लीज। दो थैंक्स। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने को? हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी से रूम में आओ। जी निहार जी, क्या हुआ? आपने फोन किया था? ये लड़की मेरे रूम में क्या कर रही है? मेरा रूम मेरी पर्सनल स्पेस है, इसमें मुझे किसी का आना नहीं पसंद। आप प्लीज शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? सुबह सुबह मूड ऑफ कर दिया मेरा। लिसन, इस लड़की पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, सो प्लीज इसे मुझसे तो दूर ही रखना। ठीक है, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बात करती हूँ ना इससे। सुनहरी साहब आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस झाड़ू लगाने आई थी। सुनहरी, जब मैंने तुम्हें बोला था हॉल में झाड़ू लगाने, तो कमरे में क्यों आई? भूल गई थी मैडम, बाहर लगा रही थी तो सोचा कमरे में भी लगा देती हूँ। तो जब मैंने तुमसे टॉवल मांगा तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? वो मैं डर गई थी। निहार जी नई है इसलिए थोड़ी घबराई हुई है, जाने दीजिए ना। माफ कर दीजिए साहब जी, फिर से नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। अच्छा ठीक है सुनो, इसे कहो आई एम सॉरी, लेकिन आइंदा मेरे रूम में ना आए। हाँ, मैं बात करती हूँ इससे। सुनहरी, तुम जाओ बाहर जाके झाड़ू लगाओ, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? निहार जी, निहार जी, आई एम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, मुझे उस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ, कहीं तुम्हारे फैसले से तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। पूनम, मैंने तो पूजा सुबह ही कर ली थी, फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? आपने तो पूजा कर ली थी माँ जी, लेकिन रुचिता की पूजा अभी बाकी है। तो माँ जी, रुचिता नई नौकरानी लाई है घर में, तो उसे आराम करना चाहिए। लंबा आराम मतलब? मतलब ये माँ जी कि अगर कोई इंसान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता है तो भगवान से तुरंत फल प्राप्ति की उम्मीद भी करता है, और अगर उसे वो फल ना मिले तो उसके मन में निराशा घर कर जाती है।
जब ये घंटी रुचिता के सिर पर गिरेगी तो 2-3 महीने के लिए वो बिस्तर पर ही रहेगी। चल यहाँ से, रुचिता आ रही है, देख। चल जल्दी जल्दी चल। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें